अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 7। एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 7500। इसके साथ आरएस वैल्यू नहीं है। जिसके साथ आरएस वैल्यू ना हो वो तादाद होती है, वो नंबर होते हैं। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। हमने 7500 डिबेंचर इशू किए। 12% डिबेंचर, ये जो 12% है ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सूद का रेट है। हमने पूरे साल में 12% पे करना है। इसका मतलब ये है कि जो 100 पार वैल्यू है उसके ऊपर 12% के हिसाब से 12 रुपये और एक महीने के हिसाब से 1 रुपया हमने पे करना है। ईच एट 105, अगर ये 105 है तो इसका मतलब है ये पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया गया। और पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करने का मकसद मतलब ये हुआ कि ये प्रीमियम पे इशू हुआ। अगर इसकी 100 पार वैल्यू है तो 5 रुपये इसमें प्रीमियम के हैं, क्योंकि 100 पार वैल्यू और 105 का इशू हुआ, मतलब 5 रुपये इजाफी हुआ। ऑन 1 जनवरी 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ बीइंग पेड ऑन 30 जून। 6 माह के बाद, इस 6 माह के कंसेप्ट को सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट भी कहा जाता है। एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर पास द जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2010। हमने डिबेंचर इशू करने की, 30 जून को सूद देने की, फिर 31 दिसंबर को सूद देने की और नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करने की ट्रांजैक्शन करना है। इसलिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग जनरल एंट्रीज की तरफ आएँ, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये जो चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी है इसके ऊपर सिर्फ आपके इस एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर नहीं है, बल्कि एडवांस कास्ट टैक्स और बीकॉम 1 में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स और इवन के मास्टर क्लास के सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडीएम, इन तमाम मज़ामीन के लेक्चर इस पे अवेलेबल हैं। तो आप ये मैक्सिमम ख़ुद भी बेनिफिट लें और उन स्टूडेंट तक भी शेयर करें जो किसी वजह से हमसे डायरेक्टली तौर पर लिंक नहीं हो पाते, डायरेक्टली तौर पर हमसे बेनिफिट नहीं हो पाते। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, एक तो आपने जर्नल का फॉर्मेट मुकम्मल बना के करना है। मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए इसका जो है वो फॉर्मेट नहीं बना रहा। सबसे पहले तो आपने डिबेंचर इशू करने हैं और वो डेट है 1 जनवरी 2010, जो मेरे पास बुक है। आपके पास बुक पे चेंज भी हो सकती है। तो जनवरी को आपने डिबेंचर इशू किए। जब आपने डिबेंचर इशू किए तो आपके बैंक में इजाफा तो एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड में। 7500 डिबेंचर हैं और हर एक 105 का है। जब आपने डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर इशू करने से लाइबिलिटी में में जब भी इजाफा तो ये क्रेडिट साइड में। 7500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिबेंचर इशू किए तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट 7500 मल्टीप्लाइड बाय 5 बीइंग 7500 डिबेंचर्स आर इशूड। अच्छा, जिसको सॉल्व कर लेते हैं। 7500 मल्टीप्लाइड बाय 105 787500 7500 मल्टीप्लाइड बाय 100 7,50,000 माइनस 787500 37500। फिर हम बात करते हैं 30 जून 2010 की। हमने डिबेंचर जब इशू किए तो ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब जब 6 महीने गुजर चुके हैं तो हमने इसके ऊपर एक्सपेंस पे करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट अदा करना है। हम लिख देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। हम बात करते हैं अपने पास डिबेंचर की पार वैल्यू है 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आप सॉल्व कर लेंगे, अमाउंट कितनी आती है 7,50,000 12/100 6/12
तो अमाउंट आती है 45,000। एक इसका अल्टरनेटिव वे भी है। अल्टरनेटिव वे कुछ इस तरह से है, आपने 100 का 12% लेना है तो वो 12 रुपये आएगा। इसको अगर आप 12 पे डिवाइड करें तो 1 महीने का 1 रुपया आएगा। अभी हमने 6 माह का देना है, इसका मतलब है 6 महीनों का हमने डिबेंचर देना है, इंटरेस्ट देना है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ डिबेंचर के साथ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7500, तो अगेन ये 45,000 आ जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा पैटर्न चूज़ कर लें, चाहे तो आप पार वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, चाहे आप इंडिविजुअल के हिसाब से कर लें, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल हो। अच्छा जी, आप बात करते हैं 31 दिसंबर 2010 की। ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। सेम वही काम, अगर 100 रुपया पार वैल्यू है तो 12% का मतलब है साल के 12 रुपये, 1 महीने का 1 रुपया, 6 महीनों के 6 रुपये, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7500, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7500 तो 45,000, यहाँ पे भी 45,000। अब बात करते हैं क्लोजिंग एंट्री की, क्योंकि जब आप ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इनको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जो हम लोग फाइनल अकाउंट में चीज़ें लिखते हैं, उसमें से कुछ रियल अकाउंट होते हैं और कुछ नॉमिनल होते हैं। जो आपके पास एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल है वो रियल है, उनकी क्लोजिंग एंट्री नहीं। जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो नॉमिनल है, उनकी क्लोजिंग। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको ख़त्म कर देंगे तो अपोजिट साइड पे लिख देंगे, ट्रांजैक्शन कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। 45 एंड 45 90, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट 90,000। ये आपके पास ट्रांजैक्शन आ गई। ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।